बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिज़नेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। इनका नंबर जो है नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, आपके साथ हम काफ़ी अरसे से वीलॉग कर रहे हैं और आपकी बेपनाह पेशन गोइयाँ हैं जो कि दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। हमारे व्यूअर्स जो हैं इस बात के गवाह हैं और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएँगे। आपको बहुत सारे लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। आप लोगों के हर दिल अज़ीज़ एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। हम तो यूँ कहेंगे कि बल्कि आपकी शोहरत जो है इस वक़्त 7 समंदर पार तक चली गई है और दुनिया के बेशतर ममालिक में आपका जो है शोहरत का जो है वो मैं कहता हूँ कि लोग उसकी गवाही देते हैं, आपके लिए दुआएँ भी करते हैं। लेकिन एक बात है कि हमने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, तो आपने उस वक़्त कहा था कि आपको इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे। लेकिन फिर आपने ये भी कहा कि अगर इंतखाबात हो गए तो पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इंतखाबात अप्रैल के अंदर हों या मई के अंदर हों तो पीटीआई को फ़ायदा होगा। हमने बात देखी, आपकी दुरुस्त साबित हुई और पीटीआई को सीटें तो मिली, लेकिन पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपोज़िशन जमातों के साथ जो एक अलायंस बनाया है, उन्होंने मुल्क में दोबारा से साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। आपका इल्म क्या कहता है? आपकी पेशन-गोइयाँ पहले भी हमने देखी हैं, बिल्कुल तकरीबन दुरुस्त साबित होती हैं। ये मुतालबा जो है वो कितना एक तो आप समझते हैं कि पॉसिबल है, जायज़ है या ये आप ज़मीनी हक़ाइक़ आसमानी हक़ाइक़ तो आप बताएँगे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से आपको किस हद तक ये मुमासलत करता नज़र आ रहा है? कहीं मुमकिन है? और अगर ऐसा हो सकता है तो ये ऐसा कब तक होगा? 2024 में एक और इंतखाबात देख रहे हैं या 2025 में इंतखाबात देख रहे हैं या इसी सेटअप में आप देखते हैं कोई अदम-ए-एतमाद की तहरीक आएगी और हुकूमत बदल जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो आपकी उसका शुक्रिया। बाकी ये है कि जो अल्लाह ताला है बस उसी के वही इसका मालिक है, इज़्ज़तों का भी और शोहरतों का भी। असल बात ये सोचनी चाहिए कि ये बड़ी आर्ज़ी होती हैं, ये बड़ी कम वक़्त के लिए हर किसी को मौका मिलता है इस उफ़क़ पे उभरने का। लेकिन अब उस पे होता है कि वो ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है उसकी, कि वो इस मैदान को किस तरह से पार करता है। कि वो क्या उस शोहरत का या उस उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है या अपना जो खुदा ने जिस वजह से वो अता की है, काम लेने के लिए वो काम कर जाता है। तो कोशिश तो यही है कि मैं जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकूँ अपनी इस आवाज़ को। लोग इसीलिए अमूमन कहने लगते हैं कि आप क्या कुछ हैं। कभी हम नुस्खे दे रहे हैं, कभी हम जिन्नात का वो कर रहे हैं, कभी हम जादू साए पे बात कर रहे हैं, कभी डिप्रेशन पे, मेडिकल पे, कभी हम बिज़नेस प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हालाँकि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जो इस्तिताअत दी है ना, उसको बेस्ट परफ़ॉर्म करना, उस सलाहियत को, वो ही उसका शुक्रान है। शुक्रान नेमत यही है कि उसका बेस्ट आप दें और बेस्ट परफ़ॉर्म करने की कोशिश करें इन एनी वे। वक़्त तक गुज़र जाएगा, ये मौके आते हैं, बस चले जाते हैं। तो बाकी आपने जो बात की इलेक्शन को आगे देखने की या इस तरह से, तो आसिम साहब इसमें ना 3-4 चीज़ों को मैं सामने रखता हूँ। चलो आप लोग हम सब क्या कहते हैं अब मिल-जुल के कोशिश करते हैं कि बात को, क्योंकि अब तो हमारे व्यूअर्स भी उस्ताद हो गए हैं। काफ़ी अरसे से लगा हुआ हूँ, कोशिश करता हूँ कि अब तो ये भी मुझे भेज रहे होते हैं, ख्वाब भी और अपनी कड़ियाँ मिला-मिला के भी। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने ये जो इनका इत्तेहाद है, ये तो सिर्फ़ अप्रैल के अंदर एक जो अनरेस्ट क्रिएट होना है, टफ टाइम फॉर द गवर्नमेंट, वो सूरज गिरहन के नतीजे में जो होना था, ये उसके असबाब हैं। टफ टाइम गवर्नमेंट को आए, गवर्नमेंट चली जाए, ये भी पॉसिबल होगा अब। लेकिन इलेक्शन हो, ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। ये इलेक्शन जो हो गया सो हो गया। बहुत कम चांसेस हैं नज़दीक तरीन री-इलेक्शन के। अब जो मैं कहा करता था कि खान साहब को अप्रैल के बाद ही फ़ायदा होना था, वो ये है कि अप्रैल में सिचुएशन इतनी हाई हो जाए, हुकूमत और मशीनरी से मामलात हाथ से निकल जाएँ, फिर मजबूरन इमरान खान को आगे करना पड़े
ऑन बोर्ड लाना पड़े किसी बात पे, तो फिर जो इमरान खान कहे वो सारी बातों पे बात हो, और फिर ये हो कि अब हम एक दफ़ा इतने इस काबिल नहीं हैं, एक और इलेक्शन का बोझ उठाएँ, तो मामलात जो हैं वो हम किसी और कोई नया फ़ॉर्मूला, कोई नई कहानी उसकी तरफ चले जाएँ। क्योंकि एक बात को इग्नोर हम सब आप सब जब ये सवाल पूछ रहे होते हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उस सवाल की हद तक या एक सामने का जो व्यूअर सुनना चाहता है उस ज़हन से पूछते हैं। जबकि जब मुझे जवाब देना होता है तो मेरे सामने पूरा खित्ता है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे इर्द-गिर्द में जो एक्सपेक्टेड है सूरत-ए-हाल वो ये है कि कभी भी इस जो ईरान, इज़राइल और ये जो मिडल ईस्ट का मामला है ये एक्सेलरेट हो सकता है। उधर से रशिया का मामला एक्सेलरेट हो जाना है। उधर से इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और ये सारी अफ़गानिस्तान ये खिचड़ी पकनी है। तो इस सब के अंदर इलेक्शन किधर भई? कौन से इलेक्शन? इकोनॉमिक कंडीशन हमारी नहीं, किस्त के इंतज़ार में हम नहीं। मुझे तो ये है कि इनकी सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाहें इस दफ़ा आ जाएँ या पूरी हो जाएँ अपकमिंग टाइम में। इस सूरज-गिरन के बाद वो भी अफ़ेक्ट होने के चांस हैं। तो मुझे ये ओवरऑल जो सूरत-ए-हाल लग रही है वो ये है कि अब इमरान खान की अगर बात करें, चलो जी वो एक तुरप का इक्का है इस टाइम पाकिस्तान में, जिसको इधर मारो या उधर मारो सूरत-ए-हाल बदल दो। इमरान खान का अब एक यही है ना, एक वो जैसे कहते हैं ना वो सिरा है लाखों करोड़ों का, एक सरगना, एक लाखों करोड़ों का बंच। वो इधर कह देगा ये सूरत-हाल इधर हो जाएगी, वो उधर कर देगा। वो तुरप का इक्का इसलिए मैं कह रहा हूँ खान साहब को। अब सूरत-हाल ये है कि खान साहब को अप्रैल के बाद उनकी सूरत-हाल बेहतर थी। लेकिन अगर मैं उनकी कैलकुलेशन करूँ कि उनको कुछ मिलता है, कोई रिकॉग्निशन कोई, तो वो अगस्त में जाके मिलती है। अगर अब कोशिश करें इमरान खान को कुछ मिलने से रिलेट करें, तो फिर तो ये लगता है कि अप्रैल में ही जो लड़ाई झगड़ा होना हो जाए और हम कोई फैसले कर लें, लिंगर ऑन ना हो, और हम मई में बैठे अच्छी-अच्छी बातें, अच्छे-अच्छे फैसले, अच्छे-अच्छे रुख वज़ा कर रहे हों। और फिर कोई ऐसा फ़ॉर्मूला बने, कोई ऐसी बात बने, कोई ऐसी कहानी बने कि फिर इमरान खान को उनका वो जो पोज़ीशन है या कोई भी ऐसा रोल मिले पाकिस्तान में, वो न्यू भी हो सकता है। वो लाज़मी नहीं है वज़ीर-ए-आज़म हो, वो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ मिल सकता है, तो वो 15 अगस्त को मिल सकता है, 14 अगस्त के बाद। अब जब देखता हूँ कोरिलेट करके कि 14-15, तो फिर मैं सोचता हूँ कि इमरान खान आज़ादी-आज़ादी की जो कहानियाँ हर टाइम के आज़ादी की जंग और आज़ादी, तो फिर कहीं इमरान खान जो ये सारी मूवमेंट बने, इसको ले जाके एंड करे कि जी 14 अगस्त हमारी आज़ादी के दिन के बाद मैं ये करूँगा, मैं अपनी फ़तह का ऐलान या जो भी काइंड ऑफ, तो फिर ऐसा कुछ सिचुएशन बिल्ड हो सकती है। 20 अप्रैल तक इमरान खान अगर सेफ रहते हैं और वो जो रिलोकेशन है वो पॉजिटिव रहती है, तो अगला मंजरनामा फिर यूं बनता लगता है कि वो ये जो अप्रैल अप्रैल मैक्सिमम हम बॉइलिंग पॉइंट पे जाएं, मई भी चलो उसकी लपेट में आ जाए, लेकिन मई में कम से कम हम बातें अच्छी शुरू कर देंगे। अभी तो हम बातें भी अच्छी नहीं कर रहे। अभी तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। ओवरऑल मुतमईन ही नहीं है। कौम भी मुतमईन नहीं, लोग भी मुतमईन नहीं, मशीनरी भी मुतमईन नहीं, खुद भी कोई भी मुतमईन नहीं। ओवरऑल हम नेशनली इस टाइम इत्मीनान में नहीं है। कन्फ्यूजन जो है ना वो मुझे लगता है कि मई से ऑनवर्ड हमें क्लैरिटीज़ आनी शुरू हो जाएँगी। हम नेशनली एक तो अपने खारजा मामलात में बड़ी इन जंगों की वजह से क्लियर हो जाएँगे। इनका एक ही समर मिलना है हमें, कि हमने सज्जन दुश्मन जो भी है ना अब डिफाइन कर देने हैं बस अपकमिंग टाइम में पाकिस्तान ने। अब भूख मरें, कुछ मिले खाने को ना मिले, हम इस सारे उससे जो है ना कुछ क्लियर करने जा रहे हैं। बहैसियत नेशन। प्लस ये है कि ये जो अब इंडिया का अटैक एक्सपेक्टेड जो है सर पे मंडला रहा है, मोदी अपनी कोलेशंस की तरफ या अपने दंगे फसाद इंडिया में जो होने के चांस हैं मजहबी, उस पे बल्कि एक डिटेल्ड करते हैं किसी दिन प्रोग्राम। बिल्कुल। वो दंगे और वो सिचुएशन और जो इसको कोलेशंस बनानी पड़नी है, इसके भी इलेक्शन के रिजल्ट डिफरेंट आने हैं जैसे पाकिस्तान के थे। तो
इसने फिर उस तवज्जो हटाने के लिए कोई हमेशा की तरह पाकिस्तान के सहारा लेना है कि चलो जी इधर गोलाबारी करो। तो इस तरह की जो सूरत-ए-हाल बिल्ड होगी, मोदी भी सोचेगा तो थोड़ी-सी बिल्ड करने का, लेकिन पड़ उसके भी गले जाएगी। पड़ अब इसराइल के भी गले जानी है, पड़ अब यूक्रेन और इनके भी गले जानी है। तो अब असल मसला ये है कि आसिम साहब, ये जो अगले 2, 3, 4 माह हैं, ये आपके खित्ते के लिए एक अजीबो-गरीब और बड़ी हौलनाक सिचुएशन बिल्ड कर रहे हैं। प्लस जो साईं हमारा जो वो क्या कहते हैं, सर का साईं अमेरिका जो है, वो जो उसके अपने मामलात जितने खराब होने जा रहे हैं, ये सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण तो जैसे लगे ही उसके लिए, और डायरेक्ट इफेक्ट ही है वो इसका। उसकी सड़कों पे ब्लडशेड, इंतशार, सहाफ़ियों के कत्ल, चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस हैं, प्लैनेटरी जो नज़र आ रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि फिर उसकी तवज्जो जब अपने मुल्क में फँसेगा, फिर इधर से ये इज़राइल को भी हो सकता है अकेले ये मत्थे देने पड़ जाएँ, ऐसी कोई सूरत-ए-हाल बिल्ड हो जाए, उसको अपनी पड़ जाए, तो वो फिर हमारी भी जान छूटेगी थोड़ी-सी। हम भी फिर हो सकता है क्लियर हो जाएँ कि चलो भई, अब चाइना, रशिया और ये जो हमारा लॉजिकल इधर ब्लॉक बनता है हमसायगी का, कुछ दो, कुछ लो, ऑयल इनसे ले लिया, कोई वो ले लिया, कोई गंदम दे दी। तो इस तरह के कोई मामलात की सूरत-ए-हाल है। तो इस पीडीएम, ये जो पीडीएम सॉरी कह रहा हूँ, जो इसका क्या नाम है सॉरी, जो ये जमात, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो ग्रैंड अलायंस बनाया है, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, हाँ, उसका कोई नाम दिया है या वो? नहीं, अभी वो एक ग्रैंड अलायंस है, 5 जमातों का, उसमें मौलाना फज़लुर रहमान को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है। महमूद खान अचकज़ई उसके सदर हैं, सरबराह हैं। अ, अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो डेफ़िनेटली वो जो है अलायंस, ये अब इसको ईज़ी ना लें बस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये उसामा साहब, ये जो आपने एक बात की थी हमारे साथ, कई दफ़ा आप कर चुके हैं कि रमज़ान के महीने की जो रहमत की छतरी है, इसका साया है और इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात और परेशानियाँ जो हैं वो अभी नहीं हम पे डायरेक्टली पड़ रही। ये छतरी जो है अब हम देख रहे हैं कि हटने वाली है। अब आप क्या समझते हैं कि जब ये छतरी, ये रमज़ान का साया जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है ईद के बाद, तो आप समझते हैं कि ये सारे फैसले क्या अब सड़कों पे नज़र आ रहे हैं आपको या कुछ पार्लियामान में भी होंगे? नहीं, पहले तो ये तस्हीह करें कि माह रमज़ान का साया, क्योंकि रमज़ान कहेंगे तो अल्लाह का साया मतलब निकलेगा उसका। तो वो तो कायम दायम रहने के लिए है। बेशक। तो माह रमज़ान जो है, उसकी जो बरक़ात हैं, वो डेफ़िनेटली अब सिमटने को हैं, और वो उसके बाद तो एकदम जैसे आपको लगेगा कि भेड़ों के छट्टे में जैसे किसी ने हाथ मार दिया हो, या जैसे बड़ा ऐसा सब नहीं होगा जैसा आप लोगों ने पहले देखा नहीं, सुना नहीं। मतलब आप लोगों को हो सकता है, मुझे मुझे ये लगता है, मेरी इंट्यूशन ये कह रही है। अमूमन पता है होता क्या है कि जब मैं कर रहा होता हूँ, मेरे अब डाटा देखें दिमाग में जो होता है उसके सोर्सेज़, आप लोग एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, रिलीजियस जो हिस्ट्री है, दुनिया की हिस्ट्री, प्लस बिज़नेस, इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये सारा मिक्स करके जैसे वो ग्राइंडर का वो बनता है ना, तो फिर जो वो निकलता है जूस, वो फिर ऐसे ही निकलता है कि आप लोग उसके क्लिप निकाल के लगा रहे होते हैं कि हाँ जी, ये बिल्कुल लफ्ज़-ब-लफ्ज़। तो एक और वर्ड जो है फिर नोट कर लें सबके लिए, कि ये ऐसा अब होगा, जो भी सिलसिला शुरू, जिसको आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आप अगले अपने बच्चों को या उनको बताने के लिए आपके पास एक नई कहानी होगी। पाकिस्तान की एक नई कहानी, जैसे हम अपने बड़े दादा, नाना और उनसे सुनते थे, पाकिस्तान जब बना था तो क्या हुआ था। तो वो किस्से, वो ब्लडशेड, वो एजिटेशंस, वो सारी चीज़ें। तो वो पॉसिबल है कि अब ये जो अगला पाकिस्तान का रुख इस अपकमिंग हर दिन जो गुज़र रहा है, वो जिस तरह पर हम जा रहे हैं, तो वो पॉसिबल है वो ऐसा कोई नक्शे हों, चीज़ें हों कि वो आप लोगों के लिए भी बताने और करने के लिए सालों तक याद रखी जाएँ। उसामा साहब, ये आपने बड़ी ऐसी बात कर दी है कि जिसके बाद लोग हमसे, हमें पता है कि कमेंट में ज़रूर पूछेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये अच्छा भी होगा या इसके बाद जो आप बता रहे हैं, जैसे हमारा एक सवाल इसमें ये है, आप उसका जवाब दे दें हमें
कि जो कहानी होगी, जो हम बच्चों को सुनाएँगे कि ऐसा हुआ था, उसके अंदर वो पॉज़िटिविटी की तरफ होगी या सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम का नुकसान ही देख रहे हैं आप? उसकी जीत होगी अवाम की आखिर में? डेफ़िनेटली देखें, इसमें मेरे अभी आपकी बात करते-करते एक ज़हन में आया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे हालात फ़ेस करने पड़े कि हिजरत करनी पड़ी, तो उस वक़्त में अगर उसको देखा जाए तो वो ज़ाहिर-सी बात है इतना घर-बार छोड़ के किसी दियार गैर में जाना नामौज़ूम बात थी। लेकिन सालों ने फिर वो जैसे कहते हैं परवरिश की इस सारे हालात की और फिर फ़तेह मक्का के तौर पे आप एंटर हुए। बिल्कुल, कहाँ छुप के निकलना, हिजरत करना, कहाँ एज़ ए फ़ातिह एंटर होना। लेकिन अगर वो उस रात वैसे ना निकलते जब उन्होंने कत्ल का इरादा कर लिया था, तो फिर आसिम साहब ये जो वापसी थी फ़तह मक्का का दिन तो फिर उस तरीके से नहीं था। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो उस दिन अगर कोई देखता तो वो कहता कि ओहो! ये तो शिकस्त हो गई कि मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जी कूच कर गए, हम जीत गए, हमने उनको थका दिया या जो भी। और उस दिन ख़ैर इस इवेंट की मुनासबत से लोगों के लिए थोड़ा-सा एक बयान करना बहुत ज़रूरी है कि ये दूसरा मौका था सॉरी ये एक मौका था, दूसरा मेरे मुँह से निकल गया। ये एक मौका था जब फ़रिश्तों को खुदा ने ये आंसर किया था कि देखो मैंने इंसान क्यों ख़ल्क़ किया। फ़रिश्ते अमूमन कहते थे ना कि ये जो ख़ल्क़ किए हैं, ये क्यों किए हैं? ये हम नहीं थे। तो बिल्कुल। इस मौके पे जब अ, मौला अली शेर खुदा जो बिस्तर पे सोए, तो इस मौके पे एक रिवायत मेरी नज़रों से गुज़री, मैंने कहा आपके गोशगुज़ार करूँ, कि बिल्कुल, जिब्राइल से पूछा गया क्या तू अपनी ज़िंदगी देगा इज़राइल को? तेरी ज़िंदगी ले लूँ और उसकी बढ़ा दूँ? कहेगा नहीं मैं क्यों? इज़राइल से, तो उसने भी कहा कि मैं क्यों? तो उन्होंने कहा ये देख वो अली जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की खातिर खुद बिस्तर पे लेट गया। ये है मेरी खलकत। यहाँ फरिश्तों को आंसर हुआ कि देखो ये तुम लोग नहीं कर सकते। तुम्हें कहा कि अपनी जान दे दो इज़राइल के लिए, ये उसको कहा उसकी जान मीकाईल के लिए, तो उन्होंने कहा ना। तो वो देखो अपने भाई के लिए, अपने रसूल के लिए, अपने जैसे कहते हैं रहबर के लिए वो जान देने को तैयार है। बेशक। और वो बिस्तर पे ऐसे सोया कि बस मतलब वो कहते हैं कि वो रात उनकी सबसे बेहतरीन नींद की रात थी। तो ये जो सूरत-ए-हाल है ना, ये हमेशा जब बिल्ड होती है, जब भी हम तारीख में देखते हैं, तो इसको थोड़ा-सा ब इतना क्योंकि असल में हम शायद बहुत पैम्पर्ड उसमें रहे हैं, पाकिस्तान ख़ुसूसन। ये अमूमन बाहर वालों की बातें चलती रहती हैं। यकीन करें ये बाहर वालों की 2-4 दिन सही मानों में ओरिजिनल गुफ्तगू सुन लें ना पाकिस्तानी या ये सारे जो कई नहीं सुन पाते, तो वो बाहर जाने का नाम ना लें। हम तो बड़ी पैम्पर्ड उसमें रह रहे हैं पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, ये ऐसी शोर-शराबा हमारी आदत है। बाहर के मुकाबले में बड़ी नवाब ज़िंदगी है, वहाँ का 20 लाख कमाने वाला भी टफ ज़िंदगी में है, यहाँ का 2 लाख वाले को भी मुलाज़मीन मुयस्सर है। तो बेशक, ये शोर-शराबा हमारी नेचर में है। हालाँकि अब भाई अगर कुछ पाना है, कुछ खोना होगा। एक अगर कोई फल चाहिए तो थोड़ी-सी तंगी, तुलसी अब बर्दाश्त करनी होगी। अगर अब गैरत से जीना है, दुनिया में अपने खुदा को राज़ी करना है, अपनी परफ़ॉर्मेंस देनी है, तो इस चक्की से अब गुज़रना ही पड़ेगा। जब हम कहेंगे कि अब हमें डॉलर नहीं चाहिए, हम कहेंगे हम आईएमएफ तेरी ज़रूरत नहीं है, अब हम भूख काटेंगे, जो भी हालात ही ज़बरदस्ती बन जाएँगे। तो फिर हम जो है ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी ख़ारजा पॉलिसी आज़ाद होगी, हम लोग कोई एक कौम के तौर पे कुछ फ़ैसले लेंगे, जेन्युइन लीडरशिप आगे आएगी, जैसे अब आई। एक रगड़ा पड़ा, एक पार्टी की जेहद है, कैसे नए लोग, नए चेहरे बगैर इलेक्शन कैंपेन, बगैर पैसों के मेंबर बन गए, तो जेन्युइन लोग आगे आए। आगे भी एक चक्की ऐसी चलेगी कि मज़ीद फ़िल्टर होगा और जेन्युइन लोग ही आगे आएँगे। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत ही डिटेल और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने समझाया हमारे देखने वालों को। नाज़रीन उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।